ऐसे जन्म की कहानियां, जन्मों की, इसमें पूरा मनुष्य फंसा हुआ है। इनसे बाहर निकलने के लिए, 84 लाख योनियों से मुक्ति के लिए गुरु आपको रास्ता दिखाता है। आप क्या समझते हो, शरीर बड़ा सुंदर है, ये बड़ा सुंदर शरीर है। एक कन्या थी, गरीब ब्राह्मण की कन्या, राजा निकल रहा था, वो कन्या पर मोहित हो गया और उसने खबर भिजवाई, इस कन्या से हम विवाह करेंगे, ये हमारी एक रानी ये भी होगी। ब्राह्मण गरीब था, स्वाभिमानी था, बहुत रोए। लड़की ने कहा कोई बात नहीं, हम तैयार हैं पिताश्री, आप उनसे बोलो कि हमारे पास वो 1 महीने बाद आए और हम बिल्कुल तैयार हैं शादी के लिए। राजा ने कहा बड़े बार, राजा के तो बिल्कुल बल्ले बल्ले कूदने लगे। लड़की तैयार हो गई। लड़की तपस्विनी थी। 1 महीना बाद राजा साहब बड़े खुशी में तमाम ढोल बाजा लेके कन्या के ब्राह्मण के यहां पहुंचे। तो ब्राह्मण से कहा भाई बुलाओ भाई, तो उसको हम आभूषण, वस्त्र आभूषण आदि पहले भेंट करें। काफी बुलाते। कन्या आई क्या, 4 आदमी उठा के लाए उसको, उठा के 4 आदमी टांग के चरपैया पे डाला के। ये कौन? बोले वही जिसको आपने देखा था। बोले नहीं नहीं, ये तो वो नहीं है, ये तो कंकाल है, ये तो बड़ी सुंदर थी। कह नहीं महाराज वही हमारे एक ही बिटिया है। आप आस पड़ोस पूछ लो, यही बिटिया आप देखा था आपने? अरे बोले इससे तो हमारे पहरेदार शादी नहीं करेगा। अरे क्या हुआ, तुम इतनी सुंदर थी कैसे हो गई? तो ब्राह्मण ने कहा हम दिखाएं इसकी सुंदरता कहां है, ये रखाई है। बोले चलो। तो अंदर ले गया ब्राह्मण उनको, कहा ये मटका खोलो। ब्राह्मण ने कहा मटका खोलो और जरा अंदर झांक के देखो, इसमें सुंदरता उसकी रखी हुई है। तो राजा साहब ने मटके से ऊपर पराई रहती ना, ढक्कन मिट्टी वाला, वो उठाया तो मारे बदबू के भागे वहां से राजा साहब। बोले का है? बोले मल मूत्र कफ, जितना खकार पकार के जितना भी रखा निकाला उसने सब इसी में धर दिया है, खाना खाया नहीं। तो जितनी अशुद्धि थी वो सब इसमें धरी है, यही उसकी सुंदरता थी। तो सुंदरता बाहर आ गई। राजा ने कहा तौबा, हमें शादी वादी नहीं कर ली। और राजा साहब भाग खड़े हुए। कहना हम आपसे ये चाह रहे हैं, ये शरीर आपका पिज्जा, बर्गर, चाउमीन से बना हुआ है शरीर, उसी से बना है ये, और कुछ नहीं। इतने बड़े थे आप मां की गोद में। यही सब फल फ्रूट, टमाटर, लौकी, धनिया, मिर्चा, कद्दू खा के वही यही सब, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप माने रहो कि हम बड़े सुंदर, लेकिन जब ध्यान से देखेंगे तो ये सब इसी का जोड़ घटाव है। और इसके प्रति इतना मोह, ये कद्दू लौकी के प्रति इतना मोह। दीक्षा इसीलिए है कि आपका मोह भंग हो, आपका मोह टूटे, आपका क्रोध जाए, आपकी काम वासना पर अंकुश लगे और आपको सही रास्ता मिले, आप में समझदारी पैदा हो, बुद्धि से विवेक की ओर यात्रा आपकी शुरू हो। आपकी यात्रा जो बुद्धि से विवेक की ओर शुरू होती है, उसी यात्रा का नाम दीक्षा है। उस ताले की चाबी का नाम दीक्षा है। और ये दीक्षा जो आपकी 4 अवस्थाएं हैं, पहली अवस्था स्वप्नावस्था, फिर सुषुप्ति अवस्था,
इसके बाद तुरीय अवस्था और उसके बाद जागृति अवस्था। तो स्वप्नावस्था से लेकर के जागृति अवस्था तक की यात्रा की ताला जो है, उसकी ताले की चाबी का नाम गुरु दीक्षा है, जो आपको पूर्ण गुरु देता है। तो